नमस्कार दोस्तों। आप बैंक में रकम जमा करते हैं और उसके एवज में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर कैसे बैंक्स अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं? आज के दौर में लगभग सभी के पास कम से कम एक बैंक अकाउंट तो उपलब्ध है। बैंक अकाउंट हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित रहता है। हम अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक उसे इंटरेस्ट के साथ वापस दे देते हैं। इसका मतलब है कि जितना पैसा हमने दिया होता है उससे ज्यादा ही हमें मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है, जब बैंक्स हमें ज्यादा पैसे देते हैं तो वो आखिर कमाते कैसे हैं? इसी के साथ बैंक कर्मचारियों के वेतन से लेकर उनकी सुविधाओं तक वो कैसे मुहैया कराते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे आपको पता लगेगा कि आखिरकार बैंक पैसा कैसे कमाती है। एसएमएस चार्ज। आपके बैंक की तरफ से आपके पास कितने एसएमएस आते हैं? क्या आपको पता है कि इन एसएमएस के लिए भी बैंक अपने कस्टमर्स को चार्ज करता है? आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि बैंकों को यह सर्विस फ्री देनी चाहिए, लेकिन कई बैंक्स ऐसे हैं जो 5 पैसे प्रति एसएमएस के हिसाब से 25 रुपए महीने तक जीएसटी अलग से कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से लेते हैं। फंड ट्रांसफर चार्ज। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सेवाओं के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की गई है। एक बार पैसे ट्रांसफर करने में आईएमपीएस में 5 से लेकर 50 रुपए तक लग सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की फीस होगी, यानी अगर आप महीने में 5 ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो 250 प्लस जीएसटी चार्ज लग सकता है। ऐसे ही आरटीजीएस, एनईएफटी में भी चार्ज लगाए जाते हैं। 10,000 से कम कीमत वाले ट्रांजैक्शन के लिए एनईएफटी चार्ज 25 पैसे ही लगता है। लोन पर इंटरेस्ट। अब वो कमाई जो शायद सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। बैंक कस्टमर्स द्वारा जमा किया हुआ पैसा अन्य कस्टमर्स को लोन के रूप में दे देते हैं। इसके अलावा डिपॉजिट का कुछ पैसा बैंक्स मार्केट में शेयर और फंड्स पर भी लगाते हैं। बैंक सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि कई बिजनेस और फर्म्स को भी लोन देते हैं जिनकी रकम बहुत ज्यादा होती है। इस पर बैंक्स को इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। आपको लग रहा होगा कि एक कस्टमर से 25 से 30 रुपए वसूल कर बैंक्स को काम कैसे चलता होगा, लेकिन प्रतिदिन ऐसे करोड़ों ट्रांजैक्शंस के एवज में बैंकों को करोड़ों रुपए मिलते हैं और यही कारण है कि बैंक्स को प्रॉफिट होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बैंक्स अपना खर्च कैसे निकालते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज। अब आपको लग रहा होगा कि एटीएम से पैसा निकालने का चार्ज और पैसे ट्रांसफर करने और ई कॉमर्स का चार्ज तो बैंक लेते ही हैं, उसके साथ अन्य कौन सा ट्रांजैक्शन चार्ज है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड स्वाइप करने का चार्ज भी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इसी तरह डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अगर आप कैश अपने बैंक में जमा करवाने जाते हैं या फिर कैश अपने बैंक से निकालने जाते हैं तो उसका चार्ज भी लगता है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट ज्यादा है तो प्रति माह आपके अकाउंट से पैसे काटे जा सकते हैं। ये चार्ज कस्टमर और रिटेलर सभी से लिया जाता है। ई कॉमर्स बैंकिंग चार्ज। ये आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है और बैंकों द्वारा ई कॉमर्स चार्जेस लिए जाते हैं। 20 रुपए से 100 रुपए तक प्रति ट्रांजैक्शन ये चार्ज लिए जाते हैं। ये सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट तक ही सीमित नहीं है बल्कि कई सर्विसेज जैसे आईआरसीटीसी से टिकट बुक करवाने, पेमेंट एप्स इस्तेमाल करने, यूपीआई पेमेंट आदि के दौरान भी बैंक चार्ज वसूलते हैं। यहाँ नेट बैंकिंग के पिन को रीसेट करने की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ डेबिट या क्रेडिट कार्ड पिन रीसेट की बात हो रही है। कई प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी अपने पिन रीसेट करने के लिए ग्राहकों पर एडिशनल चार्ज लगाते हैं। ऐसे ही अगर किसी कार्ड धारक को अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से बंद करवाना है तो उसका भी अलग से चार्ज लगता है। इसे डायरेक्ट बैंक को फायदा होता है। डेबिट एटीएम कार्ड चार्ज। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप नॉन बैंक एटीएम से 3 बार से अधिक पैसे निकालते हैं तो बैंक उसके लिए भी अलग चार्ज लगाता है। बैंक आपसे प्रति ट्रांजैक्शन 25 रुपए वसूल सकता है। इतना ही नहीं, कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है जिसमें साल में एक बार आपके खाते से 100 से 500 रुपए तक की रकम काटी जाती है। अगर आपको किसी भी तरह का नया कार्ड बनवाना है तो इसके लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। बैंक उद्योगों, कंपनियों और व्यक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। बैंक शेयर में निवेश करते हैं, उससे उन्हें ब्याज और डिविडेंड के रूप में कमाई होती है।
बैंक ऋणों पर अधिक ब्याज लेते हैं और जमाकर्ताओं को कम ब्याज देते हैं। कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज का अंतर बैंकों की आय का स्रोत बनता है। जमाकर्ताओं के द्वारा जमा धन पर शुल्क लगाकर बैंक अपनी आय प्राप्त करता है। उधारकर्ताओं से जो शुल्क लिया जाता है और जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाता है, उसके बीच का अंतर बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का एकमात्र स्रोत साहूकार थे, जो लोगों को बहुत उच्च ब्याज पर उनकी जमीन जायदाद को गिरवी रखकर ऋण देते थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने ग्रामीण साख उपलब्ध कराने के लिए अनेक संस्थागत प्रबंध भी किए। इनमें व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि शामिल हैं। बैंक उद्योगों, कंपनी और व्यक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। बैंक सरकारी और प्राइवेट कंपनी में निवेश करते हैं, इससे उन्हें ब्याज और डिविडेंड के रूप में कमाई होती है। बैंक लोन एक्सचेंज उपलब्ध करने जैसी सेवाएं देते हैं, इनके लिए वो शुल्क वसूलते हैं। बैंक विदेशी मुद्रा में भी कारोबार करता है और एक ब्रोकर की तरह इनसे शुल्क वसूलता है। बैंक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे उत्पाद बेचकर कमीशन से भी कमाई करते हैं। वाणिज्यिक बैंक बंधक, ऑटो ऋण, व्यवसाय ऋण और व्यक्तिगत ऋण जैसे ऋणों से ब्याज प्रदान करके और अर्जित करके पैसे कमाते हैं। ग्राहक जमा इन ऋणों को करने के लिए बैंकों को पूंजी प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंक विभिन्न प्रकार की फीस से और ऋण से ब्याज आय अर्जित करके पैसा कमाते हैं। बैंक सर्विस चार्ज और फीस से पैसा कमाते हैं। ये शुल्क उत्पादों के आधार पर अलग अलग होते हैं, जिनमें खाता शुल्क, मासिक रखरखाव शुल्क, न्यूनतम शेष राशि शुल्क, सुरक्षित जमा बॉक्स शुल्क और विलंब शुल्क शामिल हैं। कई ऋण उत्पादों में ब्याज शुल्क के अतिरिक्त शुल्क भी होते हैं। बैंक अन्य ग्राहकों को पैसा उधार देकर अर्जित ब्याज से भी पैसा कमाते हैं। वो जो धन उधार देते हैं वो ग्राहक जमा से आता है। हालांकि बैंक द्वारा उधार ली गई राशि पर भुगतान की गई ब्याज दर उनके द्वारा उधार दिए गए पैसे पर लगने वाली दर से कम है। उदाहरण के लिए एक बैंक बचत खाते के ग्राहकों को वार्षिक ब्याज दर 0.25% की पेशकश कर सकता है, जबकि बंधक ग्राहकों से सालाना 4.75% ब्याज वसूलता है। बैंक के पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं। जो भी व्यक्ति बैंक में अपना पैसा जमा करता है, उसी पैसे को यूज करके बैंक अच्छा पैसा कमाता है। इसके अलावा लोन कोई व्यक्ति लेता है तो इससे भी बैंक की अच्छी कमाई होती है। इसी तरह के और भी कई काम हैं जिससे बैंक की अच्छी कमाई हो जाती है और बैंक काफी मोटा पैसा कमाता है। तो चलिए इन सब के बारे में फुल डिटेल्स में जानते हैं। बैंक कहां से पैसा कमाता है, ताकि आप जान पाएं बैंक पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, हम जो भी पैसा बैंक में जमा करते हैं, उस पैसे का यूज करके बैंक काफी अच्छा पैसा कमाता है। जो भी हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, उस पैसे को बैंक कोई अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर देता है, जिससे बैंक को काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। अब हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति को लोन की जरूरत होती है तो वो बैंक में जाता है। पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इस तरह के और भी कई तरह के लोन बैंक देते हैं। जो व्यक्ति लेता है उसे इंटरेस्ट देना होता है। अगर कोई व्यक्ति टाइम पर पैसा नहीं देता तो और भी उसका पैसा बढ़ता रहता है। इस तरह से कई लोग लोन लेते हैं और बैंक को अच्छा प्रॉफिट होता है। इंडिया में कई प्रकार के लोन होते हैं, जैसे काफी सारे लोग लोन लेते हैं, जिससे जो व्यक्ति लोन लेता है उस व्यक्ति का काम चल जाता है और बैंक को भी प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना बैंक कैसे कमाई करता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।